जय हिंद दोस्तों, जीके विद मारवाड़ी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज सेकंड ग्रेड का हम एक टॉपिक सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। एक पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है परिधीय, ऑप्शन बी है केंद्रीय, ऑप्शन सी है सेल वॉल या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी परिधीय। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक पूर्ण सख्त कोशिका होती है केवल अगोदभवन में सक्रिय, केवल उत्तक निर्माण में सक्षम, संपूर्ण जीव में विकसित होने में सक्षम या फिर केवल पुष्प निर्माण में सक्षम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप ले बताइएगा और अपने भी आंसर चेक करिए कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी एक जो पूर्ण सख्त कोशिका होती है वो संपूर्ण जीव में विकसित करने में सक्षम होती है, जैसे स्टेम सेल्स हो गई, अदर सेल्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन ये रहा। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका, ठीक है, किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सुवेरिन, ऑप्शन बी पैक्टिक पदार्थ, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी लिग्निन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर पैक्टिन पदार्थ की बनी होती है कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका। ठीक है, किसकी? पैक्टिन की बनी होती है। चौथा क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली से संबंधित तरल मोजक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, कौन सा पूछ रहा है? तो तरल मोजक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, पहला ऑप्शन है डेनियली डॉवसन, दूसरा है रॉबर्टसन और कॉलिकर, सी है सिंगर एंड रॉबर्टसन और डी ऑप्शन है सिगर और निकोलसन। इसका जो राइट आंसर तो डी होगा। ठीक है, एक रॉबर्टसन पे ध्यान रखना, इसने इकाई कला मॉडल दिया था। कौन सा इकाई कला मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा किसका? तरल मोजक मॉडल का सिग्नर और निकोलसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रकाशीय शोषण के लिए आवश्यक है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पेरोक्सिसोम, दूसरा है डिक्टियोसोम, तीसरा है अंतःपदवी जालिका, चौथा है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे भी पता लगना चाहिए कि आपको को आता भी है या नहीं आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। लाइसोसोम में पाया जाने वाला किण्वक है पेरोक्सिडेज, हाइड्रोलिजिस, कैटालेज या डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोलिजिस। क्यों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। ठीक है, कौन सा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की आंतरिक पीएच होती है। ठीक है, आंतरिक पीएच होती है 10 से 12, 8 से 10, 4 से 5 या 5 से 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया हुआ है, तो आप हल्के में ना लें। ठीक है, जो भी मैंने ये क्वेश्चन लिए सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, हमें पता है चूंकि लाइसोसोम क्या करता है, भक्षण का कार्य करता है। तो भक्षण करने के लिए क्या करता है, उसकी एसिडिक नेचर होती है। एसिडिक नेचर होने के लिए इसका मतलब वो अम्लीय होता है। अम्लीय होने का मतलब पीएच का मान कम होता है। तो इनमें सबसे कम पीएच का मान 4 से 5 यही है। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका इसके संश्लेषण में शामिल होती है, यानी किसके संश्लेषण में शामिल होती है? पहला ऑप्शन है वसा, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ है न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वसा। वसा के संश्लेषण में शामिल होती है कौन सी? चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, यानी कि सॉफ्ट रेटिकुलम एंड सॉफ्ट एंडो रेटिकुलम सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आइए देखते हैं।
कोशिका विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान रहती है, क्योंकि ठीक है, कोशिका विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान क्यों रहती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन, नए सिरे से माइटोकॉन्ड्रिया का संश्लेषण होता है इसलिए नहीं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का कई टुकड़ों में टूट जाना होता है इसलिए गलत, ये भी नहीं। निषेचन के कारण संख्या समान बनी रहती है, ये भी गलत। विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी 2 भागों में विभाजन होता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा सर। कौन सा? विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी 2 भागों में विभाजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? ध्यान रहे, नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड है हमारे क्लोरेला, थर्ड है माइक्रोप्लाज्मा और फोर्थ है नोस्टॉक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरेला। ठीक है, क्योंकि क्लोरेला किसमें आता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा आता है? एक तो जीवाणु आता है, माइक्रोप्लाज्मा आता है, नॉनस्टॉक आता है, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। सारे किसके अंदर आते हैं? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि आपके 10 में से कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।